नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं जन्मभूमि टीवी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इधर कुछ दिनों के गैप के बाद मैं आपके सामने आया हूं। आगे से कोशिश रहेगी बहुत जल्दी-जल्दी आपके पास आते रहें और एक आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक प्रियंका गांधी जी यानी राहुल गांधी जी की बहन, सोनिया गांधी जी की बेटी और केरल से सांसद प्रियंका गांधी जी के एक शानदार बंगले के बारे में, जो बहुत सारे विवादों से घिरा हुआ है। विवाद होने के बाद भी उस पे नेहरू गांधी परिवार यानी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और इनका परिवार वहाँ पे साल में कम से कम 4-5 बार छुट्टी मनाने ज़रूर जाता है। ये जो बंगला है, ये शिमला से कुफरी के रास्ते पे एक छराबड़ा नाम की जगह है, वहाँ पे ये इनका ये शानदार एकदम महलों जैसा बंगला स्थित है। आज मैं उसी के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। प्रियंका गांधी जी ने जब अपना डिक्लेरेशन दिया था, तो उसमें चुनाव के टाइम पे उन्होंने डिक्लेरेशन जो दिया था, उनके पास 78 करोड़ यानी 78 करोड़ की टोटल संपत्ति है चल अचल। उसमें से 5.64 करोड़ जो है उसकी वर्थ का ये बंगला है। मतलब इनकी करीबन 7-8-9% की वर्थ का जो है, जो डिक्लेयर्ड है, अब अंदर का क्या जो पता आपको, लेकिन जो डिक्लेयर उतना जो है इनकी एक उस बंगले की नेटवर्थ है। वहाँ पे पहुँचने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ ये लोग नॉर्मली हेलीकॉप्टर या बाई एयर जाते हैं और वहाँ से आगे वो बाई रोड ट्रेवल करते हैं। इस बंगले का जो टोटल साइज़ है वो 9 एकड़ का है, जिसमें से करीब 12,000 स्क्वायर फीट जो है। अब उसमें भी थोड़े से अलग अलग तरह की बातें होती हैं कि कहीं जो सूचना है वो 12,000 स्क्वायर फीट पे वो जो रहने वाला एरिया है वो बना है। कुछ जगह क्लेम किया था वो 44,000 है, लेकिन टोटल जो प्लॉट का साइज़ है वो 9 एकड़ है, जो करीब 4 लाख स्क्वायर फीट के आसपास आता है। अब आप ज़रा उसका बारे में सोचिएगा। अब वो बंगला इतना शानदार है कि जहाँ भी नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य या दिल्ली की अपनी थकान से थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहता है, तो वो उस बंगले पे पहुँच जाता है। इस बंगले की ज़मीन जो है वो 3 फेजेज़ में खरीदी गई। एक बार, पहली बार 2007 में, दूसरी बार 2011 में और तीसरी बार 2013 में। अब इस जो ज़मीन को खरीदने में एक बहुत बड़ा विवाद था, विवाद हो सकता था, लेकिन चूंकि वो नेहरू गांधी परिवार का मामला था, राहुल गांधी जी का मामला था, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, तो वो विवाद बना नहीं और वो बहुत ही धीरे से, आराम से उस चीज़ को निपटा दिया गया। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो नॉन हिमाचलीज को यानी गैर हिमाचली लोगों को एग्रीकल्चर लैंड खरीदने से रोकता है। लेकिन सरकार के पास एक होता है, उसी में एक प्रोविजन है 118 नंबर का, सेक्शन 118 है, जिसमें गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर वो देती है, ऐसे कोई परमिशन आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन सरकार ने दी। जो पहली जो लैंड की जो सबसे पहला हिस्सा, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जो पहला हिस्सा खरीदा गया था वो 2007 में खरीदा गया था, करीब 4 बीघा। 4 बीघा जो लैंड थी वो 47 लाख रुपए में खरीदी गई और जो उस समय कहा जाता है, उस समय उस लैंड की जो मार्केट वैल्यू थी वो 1 करोड़ रुपया पर बीघा थी, यानी 4 करोड़ रुपए की वो ज़मीन की वर्थ थी, जो मात्र 47 लाख रुपए में खरीदी गई। ये डिक्लेयर्ड अमाउंट है, अंदर हो सकता है वो जो भी हो वो होगी, लेकिन फिलहाल वो 4 करोड़ की संपत्ति थी जो 47 लाख रुपए में की रजिस्ट्री हुई। अब इसमें एक कैच और भी था। उसमें सबसे बड़ा कैच ये था कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रिट्रीट है, यानी राष्ट्रपति के लिए एक वहाँ पे घर जो बना हुआ है, प्रेसिडेंट रिट्रीट जिसे कहते हैं, वो इसके पास था और जिसकी वजह से उस एरिया में किसी को परमिशन नहीं थी कोई भी मकान खरीदने या उस प्लॉट की, जो वो पर्टिकुलर प्लॉट है वो उसके एकदम बगल में आता है, वहाँ उसका हेलीपैड भी है, तो वहाँ पे इस वजह से कोई मकान, कोई ज़मीन नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि उसके लिए राष्ट्रपति सचिवालय से परमिशन चाहिए थी, तो वो किसी और को नहीं मिलती थी। वो जो उसके ओनर थे, श्री सतीश सूद और सतेंद्र सूद करके जो थे, उनकी वो संपत्ति थी।
उन्होंने उसको कई बार बेचने की कोशिश भी करी, लेकिन वही जो एक एंगल था कि प्रेसिडेंट रिट्रीट बगल में है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति सचिवालय से उनको परमिशन नहीं मिल पाती थी। अब ऐसा माना जाता है उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो राष्ट्रपति जो थे उन्होंने वहाँ से राष्ट्रपति सचिवालय से, जो कहा जाता है कि रीता स्ट्रोक्स जो हिमाचल की एक मंत्री होती थी, वो सोनिया गांधी की बहुत क्लोज मानी जाती हैं, उन्होंने ये राष्ट्रपति से परमिशन, राष्ट्रपति सचिवालय से परमिशन, लोकल जो सरकार से परमिशन, सब कुछ उन्होंने वहाँ से करवाई। अच्छा चलिए, अब रीता स्ट्रोक्स ने कांग्रेस की सरकारों में तो करा ली, लेकिन 2011 में वहाँ स्टेट में बीजेपी की सरकार थी। जब दूसरा हिस्सा उस लैंड में एक एडिशन किया गया तो बीजेपी की सरकार थी और वो भी उनका हो गया। मतलब कि जो हिमाचल प्रदेश टेनेंसी और लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था, उसके बावजूद बीजेपी सरकार में भी उनको बंगले की अगली किश्त खरीदने का परमिशन मिल गया। फिर 2013 में हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, जो 2013 में जो तीसरा हिस्सा खरीदा गया वो जो है कांग्रेस की सरकार के टाइम में लिया गया, और वो कांग्रेस की सरकार के टाइम में तो परमिशन मिल गई, तो टोटल मिला के 9 एकड़ लैंड हो गई उसमें। अब जब बंगला तो इतना शानदार, इतनी बड़ी लैंड खरीद ली, चारों तरफ एकदम ग्रीनरी सीनरी, चारों तरफ खूबसूरत एकदम जन्नत का नज़ारा, अब उस पर बंगला भी तो शानदार बनना चाहिए था। तो इन लोगों ने जो एक दिल्ली के आर्किटेक्ट को ठेका दिया कि वहाँ पे हमारा बंगला बनाया जाए। आर्किटेक्ट ने वहाँ काम शुरू किया। 1 साल बाद 2011 में प्रियंका गांधी जी उसको देखने पहुँचती हैं। उन्होंने जब देखा तो उनका मन खट्टा हो गया कि ये क्या बन रहा है, क्योंकि उसमें कमरे जो है काफ़ी छोटे बने हुए थे, उनमें वेंटिलेशन नहीं था, यानी हवा नहीं थी। घर के अंदर ओपन एरिया नहीं था, सब बंद बंद सा था, नेचुरल लाइट नहीं थी, और जो लोकल एनवायरनमेंट है, मतलब जो पर्यावरण की दृष्टि से या फिर आप कहेंगे उसे जो प्राकृतिक खूबसूरती को एंजॉय करने के लिहाज से वो फिट नहीं हो रहा था। प्रियंका गांधी जी का एकदम मन विचलित हुआ और उन्होंने कहा कि इस घर में मैं नहीं रहूंगी, और उन्होंने तुरंत उसको गिरा देने की आज्ञा दे दी अपने लोगों को, और वो पूरा बंगला जमींदोज कर दिया गया। लगभग बन के तैयार था उस समय बंगला। फिर ढूंढ हुई नए आर्किटेक्ट की, तो जो नया आर्किटेक्ट उनको मिला वो शिमला का ही था, शिमला बेस्ड आर्किटेक्ट था तेंजिंग। वो तेंजिंग ने हिमाचल में बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट्स ये सब बनाए हुए थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। तो तेंजिंग को जो उन्होंने जो ठेका दिया तो उन्होंने फिर बनाया। फिर तेंजिंग ने उस बंगले को बनाने में जो मेन चीज़ का ध्यान रखा वो हिल आर्किटेक्चर, बहुत उन्होंने उसका ध्यान रखा। बड़ा ओपन टेरेस दिया, और उस बंगले तक देखिए वहाँ कोई मेन रोड तो ऐसी नहीं है कि एकदम रोड पे, तो उसमें ड्राइववे बनाया, बहुत अच्छी खूबसूरत सड़क बना के उस बंगले तक पहुँचाने के लिए एक ड्राइववे बनाया। 5 बड़े बड़े कमरे बनाए गए। पूरा आर्किटेक्चर वुडन रखा, घर का अंदर पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इंटीरियर उसका पूरा लकड़ी का है, और जो रूफ है वो टाइल उस पर लगा के, स्लांटिंग टाइल, जिस पे जब बर्फ गिरे तो वो रुके नहीं उस पर। अब तेंजिंग ने ज़बरदस्त उस पर काम किया और वो बंगला उनका बन के तैयार हुआ, जो एकदम महलों की तरह है। तभी शायद वो पूरा परिवार साल में 5-6 बार वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाता है। अब इस पे एक चीज़ का और ध्यान रखा गया था, जो इनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भी कोई चूक वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कोई, जब वो परिवार जाता है तो वहाँ किसी को आसपास नहीं पता होता है कि वहाँ परिवार आया है, लोकल लोगों को भी ज़्यादा नहीं पता होता, उसको इस तरह से बनाया गया है। अब खैर विवाद भी होने ही थे, जब इतना बड़ा महल बना है तो विवाद भी होने ही। तो 2017 में एक एक्टिविस्ट है हिमाचल के, देव भट्टाचार्य, उन्होंने एक आरटीआई डाली कि क्यों ये नियम की अनदेखी करके नेहरू गांधी परिवार ने इतना बड़ा बंगला बनाया। उसके बाद वो कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि कहा यह गया कि इनको ये हाई सिक्योरिटी परिवार है, तो इस वजह से इनको हम कोई वो नहीं कर सकते हैं, तो हम नहीं बताएंगे, कोई इस पर विवेचना नहीं की जाएगी, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया।
अब हालांकि वो एसपीजी सुरक्षा में नहीं आते हैं, तो अभी क्या होगा वो देखने वाली बात है, आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि नेहरू गांधी परिवार का एक शानदार बंगला सारे नियमों को ताक पे रख के, एक आम आदमी चाहे वहाँ नहीं खरीद सकता जो चीज़ वो उस परिवार को दिया गया, उनका महल वहाँ बनाने के लिए, जिससे वो साल में 4-5 बार वहाँ पे अच्छी शानदार छुट्टियाँ मना सकें। उसमें नुकसान किसका है वो हम आप सब समझते हैं, किसका किसका नुकसान है और किसका फ़ायदा है, लेकिन ये लोकतंत्र है, सब चलता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्दी नए एपिसोड में नए विषय पे बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।